आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुनहरे समय के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में दिया। आपका बहुत धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु यीशु मसीह, आपने पूरा सप्ताह हमें संभाल के रखा, अपने हाथों में अपनी सुरक्षा में रखा, हर अंधकार की शक्तियों से बचाया, इस महामारी में हमें बचा के रखा। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन में हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जब हम पिता तेरी आराधना करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो हमें पिता परमेश्वर हिम्मत और ताकत देना, ताकि पिता हमारी जो आराधना और प्रार्थना जितने लोग भी सुने प्रभु आशीष पाने वाले हो सकें। यीशु राजा, आगे का सारा समय हम आपके हाथों में दे देते हैं। खुदा हम यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझी पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझी पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए एक और भजन गाएंगे। गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। गाऊं बढ़ाई
बलहारी। भूखों की रोटी हो तुम, जीवन देता जल हो तुम। भूखों की रोटी हो तुम, जीवन देता जल हो तुम। अन्न जल जीवन दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलहारी। अन्न जल जीवन दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलहारी। गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलहारी। रोगी की चंगाई हो तुम, दुखियों की शहनाई हो तुम। रोगी की चंगाई हो तुम, दुखियों की शहनाई हो तुम। शांति के राजा हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलहारी। शांति के राजा हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलहारी। गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलहारी। निर्धन के धन हो तुम, स्वर्ग से उतरे मन हो तुम। निर्धन के धन हो तुम, स्वर्ग से उतरे मन हो तुम। प्रेम का यीशु स्रोत हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलहारी। प्रेम का यीशु स्रोत हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलहारी। गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलहारी। छोड़ तुम्हें अब जाऊं कहाँ, चैन बता अब पाऊं कहाँ। छोड़ तुम्हें अब जाऊं कहाँ, चैन बता अब पाऊं कहाँ। अधमों के त्राता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलहारी। अधमों के त्राता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलहारी। गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलहारी। यीशु प्यारे मुझे बचाओ, मुक्ति दाता प्यास बुझाओ। यीशु प्यारे मुझे बचाओ, मुक्ति दाता प्यास बुझाओ। दीनों के दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलहारी। दीनों के दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलहारी। गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलहारी। यीशु जी मैं तुम पर बलहारी। यीशु जी मैं तुम पर बलहारी। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और भजन गाते हैं, प्रभु की तारीफ करेंगे। तारीफ तारीफ मिलके करें सारे तारीफ। तारीफ
तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह, तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा, तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं उसने दिलाई, बैठेंगे तक पर फतेहमंद हुई, बैठेंगे तक पर फतेहमंद हुई, तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, हम दो सना हम मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे, हम दो सना हम मिल के करेंगे, हम वहाँ पर उसको ताकेंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे, तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। हालेलुया। आइए एक और भजन गाएंगे, अपने हृदयों को वचन के लिए तैयार कहेंगे।
और प्रभु यीशु मसीह के सामने इस बात का इकरार करें कि प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, अपनी सारी कमियों को, कमजोरियों को लेके आता हूँ और तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू प्रभु स्वर्ग को छोड़कर मुझे बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। प्रभु मैं तेरे सामने बेनती करता हूँ कि तू मुझे स्वीकार कर ले। ये सब कुछ इस भजन के लिखने वाले ने शब्दों में प्रभु इसको बहुत ही खूबसूरती से लाइन अप किया है। आइए हम इस भजन को गाएं। मैं आता हूं तेरे पास, मैं आता हूं तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार देने मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार देने मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार देने मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार देने मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया उद्धार देने मुझे, स्वर्ग धाम छोड़ के आया उद्धार देने मुझे, चरणों में तेरे आता तुझको ये दिल देता मसीह, चरणों में तेरे आता तुझको ये दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार देने मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार देने मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने खून क्रूस पर बहा दिया, मुझे पापों से छुड़ाने खून क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया मैं भुला न सकूंगा मसीह, कितना गहरा प्यार किया मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार देने मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार देने मसीह। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले, स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में
जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार देने मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार देने मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार देने मसीह। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी आराधना करने में तूने हम सब की सहायता की। तेरे साथ तेरे बच्चों ने मिलकर प्रभु जी इस समय का जो आनंद उठाया है उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जी तू हर जगह जहाँ पे 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच में हाजिर होता है। इसलिए प्रभु जी हम सब ने तेरी हजूरी का आनंद लिया है। इस समय जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं और तेरे वचन को समझते हैं, प्रभु जी अनुग्रह कर ताकि हम तेरे वचन के अनुसार जितना जीवन तू हमें देता है उसको प्रभु जी हम जी सके। तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह में आज के दिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रभु की हजूरी में। चाहे हम फेस टू फेस तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस माध्यम से हम फेस टू फेस आ जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं उसके वचन के लिए। पिछले पूरे हफ्ते में अरुण ने परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर के अनुग्रह को हम सब के बीच में बांटा है। और उन सारी चीज़ों का कारण जो है वो ये है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमारी सारी नादानियों के बावजूद भी हमसे प्रेम करता है। और आज का जो वचन है ये परमेश्वर की करुणा सब मनुष्यों के लिए है। इस विषय पर हम आज बाइबल में से पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय और उसके पहले वचन से लेके आप आगे तक पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अभी 6ठे वचन से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय और उसके 6 वचन में इस तरह से परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा ये मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। 6ठे वचन में लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरें। वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे। जो परमेश्वर की ओर फिरते हैं उनके ऊपर परमेश्वर अपनी दया करता है। और आगे इस तरह से लिखा है, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करता है। किसको क्षमा करेगा? जो उसकी ओर मुड़ते हैं, जो उसकी ओर
वापस आ जाते हैं। 8 वचन में, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं। मैं तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। अजीज़ों, यहाँ पर जो 6ठा वचन है वहाँ पे इस तरह से यशाया नबी लिखता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है। आप क्या सोचते हैं, परमेश्वर हम इंसानों को कब तक मिल सकता है? परमेश्वर हम इंसानों को जिनसे वो प्रेम करता है हमेशा हमेशा मिलने के लिए तैयार है। वो हमेशा हमेशा हमसे मिलने के लिए तैयार हैं। जब हम उसके अगले वचनों पर ध्यान करते हैं, यशाया नबी इस तरह से कहता है, तब तक उसकी खोज में रहो, तब तक उसकी खोज में रहो जब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो, तब तक उसकी खोज में रहो। आज ही मैं देख रहा था कि खोज जो है उसका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। खोज के लिए नए नियम में लूका की अंजील उसका 15 अध्याय और 3-4 दृष्टांत जो है वो वहाँ पर लिखे गए हैं। खोजने के बारे में, खोई हुई चीज़ को प्राप्त करने के बारे में। इंसान हमेशा उसी चीज़ को खोजता है जिसकी उसके जीवन में वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ लोग समुद्र के किनारे घूमने के लिए गए हैं और कॉइन जो हैं उनके पास हैं और बच्चे उनके साथ हैं, रेत की ऐसी बात है कि जब एक चीज़ उसमें गिरती है तो वो काफ़ी गहराई तक पहुंच जाती है और कई बार ऐसे होता है कि वो इधर उधर स्लिप कर जाती है। तो जो उसके साथ वाले होते हैं, अब काफ़ी कॉइन्स हैं, वो इस बात को कहते हैं कि चल नहीं मिलती तो ना मिले, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को उस कॉइन की जो महत्व है अगर वो पता है तो उसको वो ज़रूर ढूंढेगा। यहाँ पे लूका की अंजील उसका 15 अध्याय उसके 8 वचन से एक स्त्री का जिक्र है। वहाँ इस तरह से लिखा है, कौन सी ऐसी स्त्री होगी, कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और झाड़ बुहार करके जब तक ना मिले वो उसे खोजती ना रहे। अजीज़ों,
यहाँ पे ये जो जिक्र है उस स्त्री का है जिसके पास 10 सिक्के हैं। वचन में लिखा है कि अगर उसमें से एक सिक्का जो है वो खो जाए और उस स्त्री के जीवन में उस स्त्री को उस सिक्के का महत्व पता है, तो चाहे कितना भी समय उसको लग जाए, वो उसे ढूंढे बगैर चैन नहीं लेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि उस सिक्के का उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अजीज़ों, इसी तरह से अगर हमारे जीवनों में परमेश्वर का महत्व है, हमें परमेश्वर की वैल्यू का पता है, तो हम इस बात को जानते हैं कि वो हमेशा हमेशा हमारे पास रहता है। वो किसी भी तरीके से हमसे दूर नहीं है। चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम उसे बहुत आसानी से खोज सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर उस परमेश्वर की महत्वता को जानना ज़रूरी है। 7 वचन में इस तरह से लिखा है, दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरें। अजीजों, बहुत बार इंसान इस बात को समझता है कि वो धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होता जा रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने ढीठपन में बना रहता है। अब ढीठपन जो है वो मैं क्यों कह रहा हूँ? बहुत लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर एक है। बहुत लोग अपने जीवनों में परमेश्वर के किए हुए उपकारों को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को एक आम सी बात सोच लेते हैं और उसके लिए जो आम शब्द इंसान इस्तेमाल करता है वो ये इस्तेमाल कर देता है कि सब एक जैसे हैं, एक जैसे नहीं हैं। परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है। परमेश्वर वो है जिसने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर वो परमेश्वर है, जब इंसान उससे भटक गया फिर भी उस परमेश्वर ने, जिसने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, उसको खोने से वो आराम से नहीं बैठ सका। उसको बचाने के लिए उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया और जो कार्य पिता ने उसको सौंपा था वो उसने पूरा किया। यहाँ पे यशायाह नबी इस बात को बताते हैं, सचेत करते हैं कि जो फजूल की बातों में ध्यान करते हैं वो उन सारी बातों को छोड़कर जो सच्चाई है, सच्चाई यीशु मसीह है। यहाँ मेरे पीछे एक वर्स लिखी हुई है, यूहन्ना की अंजील 8 अध्याय उसके 32 वचन में। वहाँ इस तरह से लिखा है, यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यशायाह नबी के द्वारा
परमेश्वर यूं कहता है कि वो दुष्ट लोग जो हैं, जो गलत गलत विचार करते हैं, वो परमेश्वर की ओर फिरें। अगर वो परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो परमेश्वर उनके ऊपर दया करेगा। अजीजों, बहुत बार इंसान ये समझता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी योजनाएं बना सकता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि मेरी सोच और तुम्हारी सोच में बहुत फ़र्क है। अब ये जो फ़र्क है, इंसान की सोच ये है कि वो केवल और केवल अपने लोगों के प्रति ही ध्यान कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की सोच ये है, और उसी सोच के अंतर्गत उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये परमेश्वर की सोच है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु हमेशा का जीवन पाए। परमेश्वर की सोच क्या है? परमेश्वर की सोच ये है कि उसके हाथ के बनाए हुए इंसान जो हैं, उसके स्वरूप पे बनाया हुआ इंसान जो है, वो किसी भी रीति से नाश ना हो। यूहन्ना की अंजील उसका 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर इस तरह से अपने चेले के द्वारा हमें ये बताता है कि जो चोर है और किसी काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। ये सोच उस दुष्ट की है जिसका चाल चलन बिगड़ गया है, और यशाया के द्वारा परमेश्वर यूं समझा रहा है कि दुष्ट अपने चाल चलन से फिरे, दुष्ट अपने दुष्ट चाल चलन से वो फिरे, ताकि परमेश्वर उसके ऊपर दया कर सके। चोर और किसी कार्य के लिए नहीं, केवल चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है। हम इंसान जो है, हम हर एक के साथ उस प्रेम को जो परमेश्वर ने हमसे किया है, क्या हम बांट रहे हैं? अगर हमारी सोच परमेश्वर की सोच जैसी ना हुई होती तो किसी भी तरीके से प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा ऐलान आपके लिए और मेरे लिए नहीं कर सकता था। यीशु ने कहा कि जो काम तुम मुझे करते देखते हो, तुम भी वही काम करोगे, वरन उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये है परमेश्वर की सोच। परमेश्वर की सोच जो है वो किसी भी रीति से ये नहीं है कि जो कुछ यीशु ने कर दिया उससे नीचे नीचे ही हम लोग कार्य करें। लेकिन इंसानी तौर पर हम देखते हैं मनुष्य की सोच ऐसी है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जो है उससे ऊपर निकल जाए, उससे अच्छे कार्य कर दे। वो किसी ना किसी रीति से उसके खिलाफ कार्य करता रहता है। लेकिन परमेश्वर इस बात को कहता है कि परमेश्वर की सोच और इंसान की सोच में कितना अंतर है। इतना अंतर है कि जितना आकाश में और पृथ्वी में। अजीज़ों, हम उस अंतर को अपनी कोशिश से नहीं भर सकते, लेकिन जो दया करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, उसके अनुग्रह से हम इस कार्य को
कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस बात को हमारे लिए लिखवाता है कि अगर दुष्ट जो है, जिसने कभी भी परमेश्वर के बारे में विचार नहीं किया, जो अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता, अगर वो परमेश्वर की ओर फिरे तो परमेश्वर उसके ऊपर दया करेगा। परमेश्वर की सोच और हमारी सोच जो है वो किस तरीके से टैली करती है, परमेश्वर की सोच क्या है, वो हमें किसी और माध्यम से नहीं, केवल और केवल परमेश्वर के वचन से ही हमें मिलती है। इसलिए जैसा पिछले दिनों में अरुण ने आप सबको उत्साहित किया है कि 1 महीना आप इस फैसले को लेके देखें, आपकी ज़रूरत के अनुसार इस परमेश्वर के वचन में से वचनों को ढूंढें, उनको लगातार अपने मुंह से बोलें, और परमेश्वर आपके निकट है। परमेश्वर को आप ढूंढ सकते हैं, परमेश्वर को आप उसके वचन बोल बोल कर हर एक परिस्थिति को जो आपके के लिए अच्छी नहीं है, उसको आप दूर कर सकते हैं। ये परमेश्वर की सोच है। आइए हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर की सोच में ढाल दें और उससे कहें कि परमेश्वर, तू अपनी सोच के अनुसार, तू अपनी समझ के अनुसार मुझे इस जीवन में चला, क्योंकि जो जीवन तूने दिया है प्रभु, मैं चाहता हूँ कि उस जीवन को मैं तेरी इच्छा के अनुसार व्यतीत कर सकूं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज अपने वचन से हमें सिखाया है कि तेरी सोच बहुत उत्तम है। तेरी सोच इंसान के लिए बहुत ही उत्तम है। तेरी सोच ये है कि कोई भी इंसान जो है वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा हमेशा का जीवन पाए। प्रभु, हर रोज़ जब तू हमें अपने वचन से सिखा रहा है, हम पर अनुग्रह कर, ताकि प्रभु हम हर एक उस विचार से जो तेरे विचार के अनुसार नहीं है, बाहर निकलें और तेरे वचन में से तेरे विचारों को जानें, तेरी योजनाओं को जानकर अपने जीवन को व्यतीत करें। तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु अब सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। कल सुबह फिर से आपके साथ मुलाकात करेंगे।